हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 20 MCQs, या जो कि पेपर में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। अब मैंने उन्हीं प्रश्नों का संग्रह किया है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ से पहला प्रश्न रहेगा, वो रहेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जो कि बाकी ऑप्शन देखते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम है, लेकिन जब थायमीन की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है। तो जो अग्नाशय में रस पाया जाता है उसका हमारा करेक्ट आंसर है अग्नाशयी रस। बाकी जो ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक है, जिसे हम HCl कहते हैं, ये हमारा अमाशय में पाया जाता है। पितरस पित्ताशय में पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ये अमाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि पाचन क्रिया में जे आकार की संरचना होती है। पाचन क्रिया में जो जे आकार की संरचना होती है वो किसकी होती है? अमाशय, यकृत, किडनी, आंत। अमाशय, यकृत, किडनी, आंत, इसमें से किसकी जे आकार की संरचना होती है? तो जिसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं वो है हमारा अमाशय। अमाशय जो होता है जे आकार का होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न जो हमारा है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है। जो हड्डी से हड्डी जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है? तो वो हमारे लिगामेंट करते हैं, स्नायु जिसे कहते हैं। वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य जो करते हैं वो टेंडन करते हैं हमारे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। ये प्रश्न जो हमारा है कि DNA का पूरा नाम क्या है। DNA जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है उसका वो RNA का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव के चेहरे पर हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य होता है उसके चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 29 हड्डियां होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव की आनुवांशिक इकाई है कि जीव की जो आनुवांशिक इकाई है वो कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है जीन। जीन जो कि गुणसूत्रों पर निहित होते हैं। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर निहित होते हैं। एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर DNA जीन होते हैं। सॉरी, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं कि असंक्रमण रोग का उदाहरण क्या है। जो असंक्रमण है, जो संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता, वो कौन सा रोग है? तो ऐसा रोग तो केवल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैंसर। कैंसर हमारा असंक्रामक रोग है जो कि संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। बाकी जुखाम, दाँत, टाइफाइड, ये सब संक्रमणकारी रोग हैं जो कि एक दूसरे से संपर्क में आने पर ही फैलते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किसने DNA फिंगरप्रिंट्स की विधि प्रस्तुत की? जो DNA फिंगरप्रिंट की विधि है वो किसने प्रस्तुत की? तो जिसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे हैं एल्डर जेफरी। एल्डर जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंट को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला आनुवांशिक पदार्थ है, जो सबसे पहला खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है RNA। RNA सबसे पहला खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि मनुष्यों में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है DNA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से जलीय पारितंत्र नहीं है। जो जल में पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे या फिर जीव जो भी जल में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय पारितंत्रिक जीव कहते हैं, लेकिन जब जो जल में नहीं होते हैं उन्हें हम अजलीय कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जलीय पारितंत्र कौन सा? तो जलीय पारितंत्र कौन सा नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि स्थलीय पारितंत्र कौन सा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा दलित क्षेत्र। दलित क्षेत्र हमारा स्थलीय पारितंत्र में आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा समकेंद्रीय जीनों को कोशिकीय सुरक्षा के लिए निम्न से कौन सी विधि है? जो यूकैरियोटिक समकेंद्रीय को यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनकी जो कोशिकीय सुरक्षा के लिए कौन सी विधि जरूरी होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो रहेगा अंतरक्षेप। RNA अंतरक्षेप के द्वारा ही यूकैरियोटिक जीवों को कोशिकीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये ओकाजाकी खंड कहाँ पाए जाते हैं। जो ओकाजाकी खंड होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लैडिंग कोशिका। जब हम देखते हैं DNA की प्रतिकृति होती है, तो जो DNA की प्रतिकृति तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनी होती है जिस पर लगातार प्रतिकृति की क्रियाएं होती हैं, लेकिन दूसरी साइड वहीं पर
रुक रुक के होती हैं, जो ये खंड होते हैं, इन्हीं खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। और इस वाली जो ये वाली इधर साइड की जो डीएनए प्रतिकृति के लिए जो उसका एक पार्ट होता है, उसे हम लैंडिंग स्टैंड कहते हैं, लेकिन इसे हम लीडिंग कोशिका कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि एलर्जी मास्ट कोशिकाओं में किस रसायन के निकलने से होती है। जो एलर्जी होती है वो कोशिकाओं में कौन सा ऐसा रसायन निकलता है जिसके कारण होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सीरोटिन। सीरोटिन के निकलने से एलर्जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जो रक्त परिसंचरण है कि बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड आता जाता रहता है, या उसका जो परिसंचरण होता है, उसकी खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका है कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। यहाँ देखते हैं, ये राष्ट्रीय नहीं होगा, रॉबर्ट होगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। स्लेडन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत है उसे प्रस्तुत किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की। जो विषाणु होता है, विषाणु की खोज किसने की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर वो है इवानोवस्की ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जो जीवाणु होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाणुओं को जो इंग्लिश में से नाम दिया जाता है वो बैक्टीरिया देता है। तो बैक्टीरिया के नाम पर ही उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे उसका नाम दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। तो कवक का अध्ययन कवकोलॉजी करना कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन, जबकि एंटोमोलॉजी जो है वो चींटियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी ऊतकों का अध्ययन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हैजा किससे होने वाला रोग है। जो हैजा होता है वो किससे होने वाला रोग है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा जो होता है उसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो जीवाणु, हैजा जीवाणुओं से द्वारा होने वाला रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आरबीसी में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। जो आरबीसी होती है ह्यूमन बॉडी में, जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड का जो रक्त कोशिका का भाग है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं, जिसमें से आरबीसी जो है, आरबीसी का जो के अंदर जो श्वसन वर्णक होता है वो कौन सा पाया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो हमारा रहेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। यहाँ जो रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो इसका जो आंसर है आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी तो ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।